Hello, good morning student. Welcome back. Welcome to class 9th. Today we'll be discuss chapter 3rd coordinate geometry class 9th math and CERT. Student, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये जो आगे आपकी क्लास आएंगी नेक्स्ट क्लास उसमें भी इसका काफ़ी यूज़ होगा। जहाँ भी आप पॉइंट्स को या किसी भी ग्राफ पर किसी पॉइंट्स को या किसी भी जो जगह है उसकी लोकेशन को आप शो करना चाहते हैं, प्लेस को शो करना चाहते हैं, वहाँ पर इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट को समझे बगैर आप किसी भी प्लेस की जो पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन, उसको आप लोकेट या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर? सो डिस्कस फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे यहाँ पर। Students, in previous classes we have studied have to locate a point on a real number line. We also know how to describe the position of a point on the line. In this chapter we shall study to locate the coordinates of a point in a plane. We shall also learn about plotting the point in the plane और कार्टेशियन प्लेन। स्टूडेंट, हमने जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें भी हमने किसी भी पॉइंट को हम किस तरह से लोकेट करते हैं हमने डिस्कस किया था। और इन दिस चैप्टर यहाँ भी हम किसी भी कोऑर्डिनेट जो हैं, लोकेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, और ये जो पॉइंट को जब हम किसी प्लेन पर लोकेट करते हैं इसी को हम लोकेट ऑफ द प्लेन इन द प्लेन, इसको तो हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट, सबसे पहले कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, 2 नंबर्स होने चाहिए, वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और वो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? देखिए, कोऑर्डिनेट्स ए सेट ऑफ नंबर्स which locate a point. In general, 2 numbers are needed to locate a point in a plane and is written as x, y. किसी भी पॉइंट को स्टूडेंट रिटर्न करने के लिए या लोकेट करने के लिए 2 नंबर्स नीडेड होते हैं और वो नंबर्स ही कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। और वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x एंड y। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x एंड सेकंड इज y। क्लियर? तो कोऑर्डिनेट मीन्स हमें किसी भी पॉइंट के को लोकेट करने के लिए 2 नंबर्स की नीडेड होते हैं और उन्हीं को हम रिप्रेजेंट करते हैं x एंड y। ये ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलें। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट एबिसिसा एंड ऑर्डिनेट एंड क्वाड्रेंट्स। स्टूडेंट, locate a point we needed 2 numbers or coordinates, or coordinate is x, y. Clear? X is called also abscissa and y is called ordinate. X abscissa and y is called ordinate. क्लियर? x को हम एबिसिसा भी कहते हैं, y को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। एबिसिसा एंड ऑर्डिनेट ये 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं और इन 2 कोऑर्डिनेट से ही हम किसी पॉइंट की जो पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लोकेट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर। क्लियर?
So x is first coordinate x is called abscissa and second y is called ordinate. क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक? अब फर्स्ट इन एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. ये कह रहे हैं कि अगर टेबल लैम्प स्टडी टेबल पर है, टेबल लैम्प स्टडी टेबल पर है, तो हम कैसे उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करें किसी अनदर पर्सन को, किसी दूसरे पर्सन को हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करें कि हम उसको कैसे लोकेट करेंगे, उसकी पोजीशन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे. सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमें केवल इसमें डिस्क्राइब करना है कि हम किस तरह से उसको समझाएंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी पोजीशन को हम कैसे बता सकते हैं. कंसीडर द लैम्प एज ए पॉइंट एंड टेबल एज ए प्लेन. चूज एनी टू परपेंडिकुलर एजेस. सबसे पहले आप टू परपेंडिकुलर एजेस लेंगे इस तरीके से, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एंड वाई एक्सिस intersect at point, this point is called O, origin. Clear? OX and OY measure the distance of the lamp from longer edge, distance of if a point is P here. Clear? So first we measure the distance of P from OX, this, and after this measure the distance of P from OY. Clear? Distance of P from OX, suppose it's 30 centimeter, is 30 centimeter, and again measure the distance of the lamp from the shorter edge, distance of P from the OY is 25 centimeter. You can write the position of the lamp as 25, 30 or 30, 25 depending on the order you fix. स्टूडेंट हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि सपोज करिए, मानिए आपकी लैंप यहाँ पी पॉइंट पर है और ये एक क्रिटेशियन प्लेन है, तो पी पॉइंट का हम डिस्टेंस ओ एक्स से फाइंड करें, ये मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओ वाई इज़ 25 सेंटीमीटर. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी या लैंप जो पी पॉइंट पर है यहाँ पर, इसके जो लोकेशन हैं उसके कोऑर्डिनेट होंगे जो एक्स वाई एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा 25, एंड एक्स से पी का जो डिस्टेंस है ये आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा, और पॉइंट पी के जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज 25, 30. क्लियर? तो इस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी चीज़, मान लीजिए एक लैंप है और वो स्टडी टेबल पर पी पॉइंट पर है, तो उसकी पोजीशन को हम बता सकते हैं, और इसकी जो पोजीशन है पॉइंट पी की वो उसके कोऑर्डिनेट हैं 25 एंड 30. दिस इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज़ वाई कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट आल्सो कॉल्ड एबिसिसा एंड वाई इज़ कॉल्ड ऑर्डिनेट. क्लियर? फाइनल? सो स्टूडेंट 3.1 एक्सरसाइज में ओनली वन क्वेश्चन है जिसमें केवल डिस्क्राइब आपको करना था कि किसी भी लैंप जो कि स्टडी टेबल पर है उसकी पोजीशन को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे. तो अब आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और इसकी क्या मेन थ्योरी है. स्टूडेंट चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. क्लियर?
So let us student we start exercise 3.2 coordinate geometry class 9. Student suppose ये कार्टेशियन प्लेन है जिसमें 2 लाइंस हैं x axis and y axis. This is origin. Origin is the point which x and y axis intersect each other. Clear? OX is horizontal line and OY is vertical line. So 2 lines horizontal and vertical line intersect each other at O. O is origin. The coordinate of O origin is 0 0. X 0, also Y coordinate is 0. Clear? So origin, coordinate of origin is equal to 0 0. Clear? स्टूडेंट यहाँ पर देखिए x एंड y एक्सिस कार्टेशियन प्लेन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर ये ओरिजिन है और ये कार्टेशियन प्लेन जब इंटरसेक्ट करती हैं 2 लाइनें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइनें x और y एक्सिस, तो यहाँ पर ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और किसी भी प्लेन के 4th पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्वार्टर, और क्वार्टर से ही बन जाता है क्वाड्रेंट. तो यहाँ पर देखिए 4 क्वाड्रेंट हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड 4th क्वाड्रेंट. क्लियर? एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3 में ये क्वेश्चन भी अभी आपके आएंगे कि जब ये कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड होता है तो ईच पार्ट इज कॉल्ड, उसका हर पार्ट क्या कहलाता है. तो यहाँ पर जब 1/4 1/4 1/4 1/4 इसी को कहते हैं क्वाड्रेंट. तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट हैं, 4 क्वाड्रेंट में ये डिवाइड हो गया है. क्लियर? और 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होने के बाद स्टूडेंट so student x axis and y axis intersect each other, then Cartesian plane divided in 4 parts. Each part is called quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. स्टूडेंट इसी के बेस पर 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रा टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. नेम हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसका नेम होता है एक्स एक्सिस and name of vertical line is y axis, x axis and y axis. Clear? Second, what is the name of each part of the plane formed by these 2 lines? इन 2 लाइन से जो पार्ट बनते हैं उनका नाम क्या है. तो देखिए 4 पार्ट हैं और ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट. क्लियर? ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट. नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट. 2 लाइन इंटरसेक्ट जहाँ पर करती हैं उस पॉइंट का नेम बताना है. तो देखिए जहाँ पर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं O. O मीन्स ओरिजिन. क्लियर? ओरिजिन. This point which x and y axis intersect each other is called origin. Clear? And next question number 2, इसमें देखिए यहाँ पर एक आपको फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर कि ये ग्राफ है जिस पर कुछ पॉइंट लोकेट हैं. उन पॉइंट की पोजीशन आपसे पूछी गई है, मतलब कोऑर्डिनेट आपसे पूछे गए हैं. तो अभी हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. तो फाइंड कर सकते हैं, इसको कर लेंगे. सो 3.2 एक्सरसाइज भी आपकी इस तरह से कंप्लीट हो जाती है. नेक्स्ट स्टूडेंट
3.3 एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और 3.3 में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही ईजी है स्टूडेंट, ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो जाएगा आपका। थ्री पॉइंट थ्री में क्वेश्चन नंबर 1, इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सिस डू द पॉइंट -2, 4, 3, -1, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग दैम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। स्टूडेंट यहाँ पर 3.3 जो एक्सरसाइज है वहाँ पर आपसे कहा गया है कि कुछ पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x और y, एबीसीसा और ऑर्डिनेट। आपसे पूछा गया है ये किस क्वाड्रेंट में शो होंगे या लोकेट होंगे। तो देखिए आपसे डिस्कस कर रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी के बेस पर इसका आप आंसर देंगे। 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट x एंड y दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। सेकंड, x नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, मतलब एबीसी सब नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड, x एंड y बोथ आर नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। क्लियर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। ये आगे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन करेंगे तो इन्हीं का यूज़ होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट लोकेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं। सेकंड में फर्स्ट नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव। थर्ड में बोथ नेगेटिव, एंड फोर्थ में फर्स्ट पॉजिटिव होगा x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, या जिसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, वो नेगेटिव होगा। क्लियर? तो 3.3 में जो पॉइंट्स हैं उनकी लोकेशन बतानी है। पहला है -2, 4 स्टूडेंट। तो देखिए -2, 4 तो देखिए -2, 4 में देखिए सेकंड में फर्स्ट माइनस, सेकंड पॉजिटिव, तो -2, 4 किस में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर? 3 - 1 मीन्स फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? सो स्टूडेंट, एज ए एग्जाम्पल अब आपको बता दिया है कि किस क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट हैं वो किस तरह के होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हैं, उन्हीं के बेस पर आपको बताना है ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर 3.3 में कि ये किस क्वाड्रेंट में लोकेट होंगे। और फिर इसको वेरीफाई भी करना है आपको एक कार्टेशियन प्लेन बना करके, और पॉइंट को आपको लोकेट भी करना है। और किस तरीके से लोकेट करेंगे देखिए मैं आपको बता दूं। आपने कार्टेशियन प्लेन पर x एक्सिस एंड y एक्सिस को लिया। मान लीजिए x एक्सिस पर 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव होते हैं ये, और इसी के लेफ्ट में ये नेगेटिव होते हैं, -1, -2, -3। आपने नंबर लाइन जब शो की थी आपको बताया गया था कि O से, ओरिजिन से राइट की तरफ पॉजिटिव एंड लेफ्ट की तरफ निगेटिव। y एक्सिस पर भी अब आपका जो है ऊपर वाले सब पॉजिटिव होंगे और नीचे की साइड में निगेटिव होंगे। ठीक है? अगर आपको लोकेट करना है -2, 4, तो देखिए -2, 4 में ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो -2 मीन्स 2 जो है वो लेफ़्ट की तरफ है, तो यहाँ से 2 लेफ़्ट, यहाँ आए आप, और 4 पॉजिटिव है तो 4 के लिए आप ऊपर चले जाएंगे, ये यहाँ पर होगा। देखिए -2, 4 ये पोजीशन होगी। क्लियर है? तो इस 3 - 1, तो देखिए पॉजिटिव है 3, -1 नीचे आएंगे और ये पॉइंट यहाँ पर आएगा 3 - 1। इस तरीके से हम इन पॉइंट्स को लोकेट भी कर सकते हैं, इनकी पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। क्लियर? सो 3.3
का सेकंड क्वेश्चन इज स्टूडेंट, यहाँ पर एक टेबल में x और y कोऑर्डिनेट हैं, गिवन हैं, और इनको हमें प्लॉट करके दिखाना है। एक ग्राफ पेपर पर हमें इनकी जो सुटेबल यूनिट्स हैं या चूज़ करनी है, स्केल चूज़ करना है, और चूज़ करने के बाद हम इनकी पोजीशन को लोकेट करके दिखाएंगे। तो लोकेशन आप किस तरीके से शो करते हैं, कर सकते हैं आप, ठीक है, हमने डिस्कस किया है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, आई होप दैट कि आज हमने इस वीडियो में चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट डिस्कशन किया। नो डाउट, कोई डाउट आपको नहीं होगा शायद, तो इसको कंप्लीट कर लें, एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को ही कंप्लीट कर लें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। थैंक यू वेरी मच।